गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर नरेश मनारिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। स्टूडेंट, ये जो अंडाकार आकृति होती है ना, उसी को हम बोलते हैं इलिप्स। यानी कि अगर हम इस शेप की बात करें तो ये इलिप्स है, जैसे कि अंडे को सुला दिया गया है। ठीक है, तो इलिप्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता दूं। इलिप्स के बारे में, दीर्घवृत्त के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन, परिभाषा। डेफिनेशन को हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये आपको हमेशा याद रहेगी, आप कभी नहीं भूलोगे। कंसेप्ट समझने वाले हैं हम इसका। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे, किस प्रकार से स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें मिलती है इलिप्स की। थर्ड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पद, जैसे कि मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, इसेंट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं उत्केंद्रता, फोकस, बहुत सारी टर्म्स हम देखेंगे। लास्ट हम करेंगे क्वेश्चन, इस पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि इलिप्स का जो कंसेप्ट है पूरी तरह आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो सीधी बात, नो बकवास, सीधे स्टार्ट करते हैं हम इलिप्स से। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की, इलिप्स होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इस डायग्राम से समझाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा डेफिनेशन का। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एक ये हमारा y एक्सेस है, ये हमारा x एक्सेस है और ये हमारा ओरिजिन है, O पॉइंट। ठीक है, यहां पर जो इलिप्स है इसकी डेफिनेशन बताने वाला हूं मैं आपको। यहां पर हम इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, x, y, कोई भी एक पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, पॉइंट P। ठीक है, यहां पर इस जगह पर x एक्सेस के ऊपर यहां पर हम पॉइंट लेते हैं पॉइंट S, ये हमारा फिक्स पॉइंट है S। ठीक है, इसी फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस यानी कि नाभि, ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहां पर एक लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन y एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, और यहां पर हम एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट M। ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन फिक्स्ड लाइन है। ठीक है, ये फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है ना। तो आपको समझ में आ गया, y एक्सेस, x एक्सेस, ओरिजिन, P पॉइंट ऑन इलिप्स, M पॉइंट ऑन फिक्स लाइन और S जो फोकस यानी कि नाभि जो होता है वो भी फिक्स पॉइंट है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसकी डेफिनेशन आपको कभी भी रटनी नहीं पड़ेगी, ये आपको हमेशा याद रह जाएगी। इसको ध्यान से सुनना और समझना। देखो, इस P पॉइंट का लोकस यानी कि बिंदुपथ, पॉइंट P का बिंदुपथ लोकस ही कहलाता है इलिप्स, दीर्घवृत्त। कब? जब इस पॉइंट P की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस पॉइंट P की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, अनुपात हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट। यानी कि SP अपॉन PM जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। SP अपॉन PM क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट और लेस देन 1। तो इस पॉइंट P का बिंदुपथ यानी कि लोकस क्या कहलाएगा? इलिप्स कहलाएगा। है ना इजी डेफिनेशन। सिर्फ एक ही बात आपको याद रखनी है कि P कोई है पॉइंट इलिप्स के ऊपर, S फोकस है, नाभि है, फिक्स पॉइंट है, M ये जो लाइन है पूरी फिक्स लाइन, इसको हम बोलते हैं नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है इसका? नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। ये तो क्या होगी डेफिनेशन हमारी? इस पॉइंट P की S से डिस्टेंस, इस पॉइंट P की M से डिस्टेंस, और इनका जो रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो, दूरियों का अनुपात, ये हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। और लेस देन क्या होता है? 1। तो इस पॉइंट P का लोकस बिंदुपथ क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। हो गई डेफिनेशन क्लियर? छोटी सी बात है, SP अपॉन PM इज कांस्टेंट। और एक और बात, ये जो SP अपॉन PM है, इस रेशियो को, इस अनुपात को हम बोलते हैं उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी। और इसको, इसेंट्रिसिटी को हम किससे शो करते हैं? स्मॉल ई से। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, पहले लिखी हुई है मैंने हिंदी में, फिर यहां पे नीचे लिखी हुई है इंग्लिश में, और ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको यहां पर समझाई है, SP अपॉन PM। एक बात यहां पे और समझा दूं मैं स्टूडेंट, आपने यहां पर सिर्फ डेफिनेशन नहीं सीखी है, आपने कुछ और बातें भी सीख ली है। आपको पता है कि ये जो फिक्स पॉइंट है ना S, ये कहलाता है फोकस, नाभि। ये जो लाइन है फिक्स लाइन, ये लाइन क्या कहलाती है? नियता, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और इस P पॉइंट का जो लोकस है, बिंदुपथ क्या कहलाता है? हमारा इलिप्स। कब? जब SP अपॉन PM क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, अचर हो जाए और लेस देन 1 हो जाए। आगे बात समझ में?
देख लो इसकी डेफिनेशन और अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में। अब डेफिनेशन देखने के बाद आप कभी भी इस डेफिनेशन को नहीं भूलेंगे और एग्जाम में इसको लिखेंगे और आप पूरे नंबर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इलिप्स की इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, अगर मैं इसको नाम दे दूं, माना कि ये ए डैश है और ये ए है, तो ए डैश फर्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ए डैश, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष यानी कि मेजर एक्सिस, और इसकी जो लेंथ होती है मेजर एक्सिस की वो होती है 2a, यानी कि ए डैश से लेकर ए तक की जो लेंथ है वो है 2a, स्मॉल ए। ठीक है, इसी तरह हम बात करें सेकंड नंबर बी डैश, वाई एक्सिस पे ले लें हम, यानी कि यहां पे है बी और यहां पे है बी डैश, तो ये जो लेंथ है बी से लेकर बी डैश की, इसको हम बोलते हैं, ये जो लेंथ होती है ये होता है लघु अक्ष, यानी कि माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ होती है वो होती है 2b। तो ये हो गया हमारे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट यहां पर, ये जो पॉइंट है एस पॉइंट, ये पॉइंट है आपका AE,0। देखो क्योंकि ये जो पॉइंट है एस, ये कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट वो है AE, ये E है कौन सा, SP/PM, ये हमारा E है इसेंट्रिसिटी, और A क्या है, A हमारा है यहां पर 2a, हमारा क्या है मेजर एक्सिस, तो A क्या हो गया, आधा उसका मेजर एक्सिस का। ठीक है, देखिए, और तो ये तो हमारा फोकस हो गया। थर्ड पॉइंट है, लिख सकते हैं, थर्ड क्या है हमारे पास, S, फोकस जिसकी हम बात करते हैं, तो फोकस हमारा क्या हो जाएगा AE,0, AE,0। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो नियता है, ये इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, देखिए ध्यान से, यहां पर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए बाई ई, x इज इक्वल टू ए बाई ई, किसकी, डायरेक्ट्रिक्स की, नियता की, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट बातें। अब बात करते हैं हम इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन की बात करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा यहां पर इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दीर्घवृत्त का समीकरण। मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि जो भी हम अभी समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत सारे हम फॉर्मूले देखेंगे, और जैसे 2a, 2b, a by e, AE,0, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, तब हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। जैसे आपको एक इलिप्स की इक्वेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका माइनर एक्सिस निकालिए, मेजर एक्सिस निकालिए, इसका फोकस क्या है फाइंड कीजिए, तो तब ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले ये सब तो हम देख चुके हैं यहां पर, अब हम बात करते हैं यहां पर इलिप्स की इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इलिप्स की इक्वेशन क्या करें, देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान दीजिए, जो फोकस है ना S, इस फोकस के ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, लंब डाल रहा हूं। ठीक है, फोकस के ऊपर, तो फोकस के ऊपर यानी कि ये जो हमारा लाइन है, इसको आप नाम दे सकते हो LL डैश, LL डैश क्या है, ये LL डैश, ये हमारा क्या है, फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर, यानी कि नाभि पर लंब है, तो नाभि पर लंब क्या कहलाएगा, नाभि लंब। तो LL डैश आपका क्या हो जाएगा, LL डैश ये हो जाएगा आपका नाभि लंब, जिसको आप बोलते हो लेटस रेक्टम, नाभि लंब। ठीक है, ये, और मैं एक और पॉइंट क्या लेने वाला हूं, देखिए ध्यान से, मैं इस P पॉइंट से यहां पे डालने वाला हूं परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये पॉइंट मैं ले रहा हूं N, क्या है N पॉइंट, N पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये कुछ मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहां पर, LL डैश नाभि लंब और P से डाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर एक बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल PSN। अब बात करते हैं हम इलिप्स की इक्वेशन की, तो उसकी शुरुआत करेंगे हम यहां से, कहां से करेंगे, ये जो हमारा रेशियो है ना SP/PM का, इसेंट्रिसिटी का, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान देना, SP/PM, आपको पता है ये क्या होती है, ये होती है इसेंट्रिसिटी E। ठीक है, और ये क्या होती है, लेस देन 1 होती है, किसके लिए, इलिप्स के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे लगे आता हूं, आपको बता ही दूं कि SP/PM इसेंट्रिसिटी जो है ना, वो लेस देन 1 किसके लिए होती है, इलिप्स के लिए होती है। इसेंट्रिसिटी अगर 0 है
ठीक है, तो वो सर्किल के लिए होती है। और इसेंट्रिसिटी ई ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला के लिए, और इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो वो पैराबोला यानी कि परवलय के लिए। ठीक है, समझ में आ गई चारों बातें आपको। तो सबकी डेफिनेशन लगभग सेम ही रहती है, डिपेंड करता है कि इसेंट्रिसिटी क्या है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इज इक्वल टू 1 है या 0 है। ठीक है, अब देखिए एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी आ गई। यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि एसपी इज इक्वल टू ईपीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो भेज दिया, कुछ नहीं किया। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, एसपी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। अब बात करते हैं हम एसपी की। ये जो हमारा पॉइंट है पी पॉइंट, ये वाला, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से। तो ये हमारा पी पॉइंट है, तो एसपी है ना। अब इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। एसपी क्या है, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा पीएन प्लस एसएन स्क्वायर, ये हो जाएगा। एसपी इज इक्वल टू क्या, पीएन प्लस एसएन। तो क्या लिख सकते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो एसपी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो यहां पर पीएन स्क्वायर प्लस आप कर सकते हो यहां पर एसएन स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। पीएम, पीएम को भी लिख लो, देखो ये आपका है पी से लेकर एम। ठीक है, तो पीएम क्या है, पी से आपने इस पर डाला परपेंडिकुलर, तो आपका पीएन पीएम जो है वो एन, यहां पर एक पॉइंट ले लो आप के, तो आपका पीएम जो है वो एन के इक्वल है। पीएम किसके इक्वल है, एन के। तो पीएम की जगह लिख देंगे हम एन के का स्क्वायर। मैं डिराइव कर रहा हूं, मैं एलिप्स की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में आ चुका है, डायग्राम की बातें ही मैंने यहां पर लिखी है। अब थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि ये पीएन और एसएन है। देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली ये एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है पीएन, ये क्या है, ये वाई। तो पीएन की जगह आप क्या लिख लोगे, वाई स्क्वायर लिख दिया। अब बात करते हैं एसएन की। एसएन डायग्राम देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं एसएन की। एसएन को आप किस तरीके से लिख सकते हो, एसएन को अगर जैसे मैं, अगर ये जो ओ पॉइंट है, अगर मैं सेंटर ले लूं, उसको सी मान लूं, वैसे तो ये ओरिजिन ही है, सेंटर है, ये अगर सी हो जाए और मुझे निकालना है एसएन, तो एसएन को लिख सकते हैं अपन सी एन माइनस सी एस। डायग्राम में देखो ध्यान से, एसएन की जगह क्या लिख रहा हूं, एसएन की जगह लिख रहा हूं मैं सी एन माइनस मुझे चाहिए एसएन, तो एसएन क्या हो जाएगा, सीएन में से सीएस को माइनस कर दो, ये कर दिया माइनस। डायग्राम में देखो आपको पता चल जाएगा ई स्क्वायर। अब एन के स्क्वायर की बात करें, एन के स्क्वायर, तो एन के स्क्वायर को भी आप लिख सकते हो, एन के को सी के माइनस सी एन का होल स्क्वायर। देखो डायग्राम से वापस बता रहा हूं, एन के ये डिस्टेंस सही है आपको, ये तो ये क्या हो जाएगी, इस पूरे में से सी के में से आप सी एन माइनस कर दो, कर दिया आपने। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये तो वाई स्क्वायर है ही प्लस। अब बात करते हैं आप सी एन की। सी एन क्या है डायग्राम में, ये सी से लेकर एन है, और ये क्या है, सी एन की बात करें, सी एन, तो सी एन क्या है आपका, सी एन आपका एक्स है, क्योंकि पी तो परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, सी एन क्या है, एक्स, तो इसकी जगह लिख लिया हमने एक्स माइनस सी एस की बात करें, सी एस आपको पता है एस क्या है, एस तो ए कोमा 0, तो सी एस क्या हो जाएगा, ए, तो ये लगा दिया मैंने ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर। फिर सीके क्या है हमारे पास, देखो मैंने आपको बताया था ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स से ये नहीं था, तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए बाई ई। तो यहां पर क्या वैल्यू है x की, इस जगह पे ये वैल्यू है a बाई ई, तो आपका सीके जो पूरा है सीके वो क्या है, a बाई ई, तो सीके आपका क्या हो जाएगा, a बाई ई। सीएन फिर से वही आपका x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहां से मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से एलसीएम लेते हैं हम ई, और ई का होल स्क्वायर, तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, होल स्क्वायर को ओपन करने पे क्या आएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसको भी ओपन कर लो तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स ई प्लस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है मेरे पास, एक तो ये कैंसिल हो रही टर्म, ये वाली इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। और यहां पर एक एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर है, यहां पे एक एक्स स्क्वायर है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे देखो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर है,
तो कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहां बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आ रहा हूं टर्म को। इसी तरीके से मेरे पास क्या है यहां पर ए स्क्वायर ई स्क्वायर और ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। और हमारे पास क्या बच गया है प्लस का वाई स्क्वायर। इसको चाहो तो इस टर्म को उधर भी ले जा सकते हो आप, अगर हम चाहें, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहने दो ये, और ये जो टर्म है ना ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये वाली, इसको उधर भेज दो आरएचएस में, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां से 1 माइनस ई स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये 1 माइनस ई स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, ये पूरी टर्म यहां नीचे आ जाएगी, तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ये कट जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां पे आएगी टर्म वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहां बचेगा 1। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो ए है ना, ए ये कांस्टेंट है, ई भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो 1 कांस्टेंट ए कांस्टेंट ई कांस्टेंट, इस पूरे को अपन नया कांस्टेंट मान लेते हैं। वो नया कांस्टेंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और नया कांस्टेंट हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो ये जो सबसे लास्ट में आपके पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन किसकी है, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है, जहां पर आपका बी स्क्वायर क्या था, बी स्क्वायर आपने क्या माना था ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या माना था आपने बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और मैं इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता यानी ई की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ए और बी पता है, तो यहां पे वैल्यू पुट करो ए और बी की, और आप क्या निकाल लो इसेंट्रिसिटी इजीली निकाल सकते हो। तो ये जो है सबसे लास्ट में, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है, ठीक है। और आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, अगर कहीं पूछे कि इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, तो इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करके सीधा हम ये लिख लेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 2a 2b a by e a comma 0, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और वो क्वेश्चन इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फॉर्मूले मैंने यहां पे रहने दिए हैं सारे, और आपके सामने दो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आपको ये देखा है कि ये जो इलिप्स की इक्वेशन है ना, दो आपके सामने गिवन है, आप इनकी इसेंट्रिसिटी फाइंड कीजिए, सब कुछ पोस्टमार्टम कर दो इसका, मतलब मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, फोकस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, नाबिलम, जो भी है सब कुछ निकाल लो आप, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर, है ना, सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का और सब कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज नोट कर लो यहां पे कि आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, आरएचएस में 1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में ऊपर कुछ नहीं है ना। तो इसको कैसे लिखें, देखो, तो अगर मैं इसको 4 को लिखना है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसा, ये दोनों एक ही तो बात है। मैं इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं और लेके आऊं फॉर्म में, अगर तो इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बिल्कुल बन गई एग्जैक्ट फॉर्म। अब मुझे आप देख के बता सकते हो ए क्या है और बी क्या है, बिल्कुल बता सकते हो आप। ए क्या है आपका 1/2, बी क्या है आपका 1/3, और आप यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा ए जो है वो बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, बिल्कुल 1/2 ग्रेटर देन 1/3। अब ए और बी आपको पता चल चुका है, तो ए और बी पता होने के बाद आप सब कुछ इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप फोकस निकाल सकते हो, सबसे पहली बात करूं मैं फोकस की, ना बी की, तो फोकस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए ई कोमा 0, प्लस माइनस ए ई कोमा 0। तो मुझे ई निकालना पड़ेगा, ई इसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर बाद में दूसरे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो इसेंट्रिसिटी मेजर एक्सेस माइनस एक्सेस भी निकाल सकते हो यहां पर। जैसे अगर मेजर एक्सेस पूछे आपसे 2 है, तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा आपका 1। इसी तरह आपसे पूछे माइनर एक्सेस क्या होगा 2b, तो वो हो जाएगा 2/3। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। हम आगे फाइंड करते हैं, हम इसकी इसेंट्रिसिटी देखते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, फॉर्मूले मैंने हटा दिए हैं। देखो सबसे पहले ये है
तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, देखो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अभी अभी मैं आपको सिखा चुका हूं। जब ए आपका बी से ग्रेटर देन होता है तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने देखा था अभी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं। उत्केंद्रता की बात कर रहा हूं मैं, उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट फोकस बाद में निकालेंगे, पहले हम इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो तो यहां पर बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1/9 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1/4 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9। ई इज इक्वल टू हो जाएगा √9 यानी कि 5/9। ये हो जाएगा आपका 2 √5/3। ये आपकी आ गई इसेंट्रिसिटी √5/3। अब आप सेकंड नंबर बात करो फोकस की, तो फोकस का फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी भी लिखा था, फिर से लिखता हूं नाभि का। फोकस का फॉर्मूला है प्लस माइनस ए ई कोमा 0, प्लस माइनस ए ई। ए क्या है आपका 1/2, ई क्या है ये, तो क्या हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा आपका √5/6 कोमा 0। तो एक आंसर आपका ये, एक आंसर आपका ये। इसेंट्रिसिटी आपने निकाल ली, फोकस आपने निकाल लिया। आप चाहो तो आप थर्ड नंबर आप नाभि लंबी निकाल सकते हो, लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हो। क्या था फॉर्मूला, वो भी हम सीख चुके हैं। लेटस रेक्टम 2b² ए। एक बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पर ये सारे फॉर्मूले कौन सा, प्लस माइनस ए कोमा 0, 2b² ए और b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस ई स्क्वायर। ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, a ग्रेटर देन b के लिए सारे फॉर्मूले। अगर आपका यहां पे a लेस देन b हो जाए तो फॉर्मूले थोड़े चेंज हो जाएंगे, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। 2b² ए क्या आ जाएगा यहां पे 2, b² की जगह आप क्या लिख दोगे 1/9 और a की जगह आप क्या लिख दोगे, यहां पे ध्यान रखना 2b² ए, तो b² तो आपका क्या है 1/9 है और a आपका क्या है 1/2। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 2 इंटू 1/9 इंटू 2/1, तो ये हो जाएगा 4/9। 4/9 किसकी लेंथ हो जाएगी आपकी, 4/9 इज ए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नाभिलम की। तो इस तरीके से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो इलिप्स को लेकर, बस आपको इलिप्स की इक्वेशन को लेकर आना स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़े जा रहा हूं और वो होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला। इस इक्वेशन को आपको लेके आना, मैं हिंट देता हूं आपको, इसको कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हो ऐसे, ये 100 जब यहां पे नीचे आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, इसी तरह ये 100 जब यहां पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इससे 4 से कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा आपका यहां पर 5, तो ये हो जाएगा आपका 25 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि ये a है, ये a² है, b² है, a बड़ा है या b बड़ा है, इसको देख के आप फॉर्मूले लगाइए। ठीक है, और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बात और, ज्योमेट्री को लेकर है ना, 2D ज्योमेट्री को लेकर मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा। जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम्स के लिंक भी मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं आशा करता हूं कि आपको इलिप्स का कांसेप्ट समझ में आ चुका होगा।